Good morning, everyone. Today, now let us going to the integration topic and using partial fractions. आज हम लोग इंटीग्रेशन टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन होता कैसे है, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। अब हम लोग पहले ये जानेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। यदि पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे से जान जाएंगे तभी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएंगे। उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि फ्रैक्शन होता कैसे है। तो ये फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म पे होता है। अब इसको हमको यूज करना है। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जनरली हम लोग डिनोमिनेटर के फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या क्या फंक्शन होगा और उसको यूज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर यदि इफ डिनोमिनेटर हैव नंबर 1 x माइनस ए हो, अगर यदि डिनोमिनेटर में x माइनस ए हो, देन इसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो होगा वो होगा a बाई एक्स माइनस ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस ए। अगर यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी। अगर यदि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। इस तरह से जितना भी इस तरह से ये डिनोमिनेटर का फंक्शन बढ़ेगा, x माइनस डी अगर यदि जाएगा तो यहां हम लोग d कर देंगे, राइट। अगर यदि डिनोमिनेटर हैव x माइनस ए होल स्क्वायर, देन हाउ टू राइट a बाई एक्स माइनस ए होल प्लस b बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसा जाएगा। अगर यदि x माइनस ए होल क्यू हो डिनोमिनेटर में, तब कैसे लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस ए होल क्यू। उसकी जो डिग्री होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। अगर यदि डिग्री 4 हो तो एक टर्म और आगे बढ़ जाएगा, राइट। अगर यदि डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तब कैसे लिखते हैं हम लोग, तब कैसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखते हैं कि सर अगर यदि डिनोमिनेटर में x माइनस ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा वाला टर्म एक साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, देन इट कैन बी रिटेन एज ए बाई एक्स माइनस ए प्लस यहां शुरुआत हो जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। एक सवाल और
कि अगर यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू px स्क्वायर प्लस qx प्लस r हो, कभी ऐसा भी हो सकता है, तब कैसे लिखेंगे? ध्यान रखना, इस तरह से अगर यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म पे हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखने का एक ही तरीका है कि अगर यदि ऐसा है तो उसको हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और नीचे चूंकि एक और क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसलिए उसके लिए हम लोग फिर यहां c से शुरू करेंगे, cx प्लस d डिवाइडेड बाई px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ठीक है, ये a b c d ऐसा ही बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसी फ्रैक्शन को अगर यदि हम लोग शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में x के साथ उसको शुरू करते हैं, cx प्लस d ax प्लस b। यदि एक और ऐसा फंक्शन होता तब हम लोग आगे क्या लिखते हैं? प्लस ex f। हम लोग शुरू करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हाउ टू इंटीग्रेट any integrable functions, how to integrate. Now let us going to the points. Question number 1, integration of dx divided by x into x plus 3। ये एक फंक्शन से है, ठीक है। अब ऐसे फंक्शंस को यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो अभी हमने देखा क्या कि जब डेनोमिनेटर में इस तरह का फंक्शन हो तो हम लोग लिखते कैसे हैं? चूंकि यहां सिंगल फंक्शन x है, इट मीन्स x माइनस 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेट 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 3। इसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब सॉल्यूशन x प्लस 3 दैट्स इज इक्वल टू, एलसीएम लिया जाए, x इंटू एक्स प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस bx। This and this will be cancels, 1 that is equal to a into x plus 3 plus b into x, b into x। देखिए अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि a और b का वैल्यू निकालेंगे। a और b का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि इसको पहले x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म पे इसको ले आएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि नाउ पुट x इज इक्वल टू -3 इन a, या इसको कोई दूसरा इक्वेशन मान लीजिए 2 मान लीजिए, क्योंकि a हमारा एक टर्म ऑलरेडी है, इसको सेकेंड। नाउ पुट x इज इक्वल टू -3 2, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू x का वैल्यू हम लोग -3 पुट किए हैं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -3 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट यहां b इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू, चूंकि x के साथ +3 था इसलिए मैंने -3 पुट किया, x के साथ क्या है? 0 है, x माइनस 0 या x प्लस 0, यहां जो फंक्शन होते हैं उसी फंक्शन को पुट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। देयरफॉर कहां पर? इन 2, दूसरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स 0 हो जाएगा,
प्लस 3 प्लस b इंटू 0 होगा। इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ये 3a, ये तो 0 हो गया, इम्प्लाइज दैट a का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। a भी निकल गया, b भी निकल गया। अब नाउ पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन 1, a और b का वैल्यू कहां पुट करेंगे? 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करने पर क्या मिलेगा हम लोगों को? 1/x इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया हुआ है? 1/3 इंटू 1/x प्लस b का वैल्यू कितना आया हो? -1/3, तो ये -1/3 हो जाएगा इंटू 1/x प्लस 3, ये आ गया। अब यहां हम लोग क्या करेंगे? पुट तो कर दिए, लेकिन एक बात और लिख देंगे, एंड इंटीग्रेट कर देने से यहीं पे हम लोगों का क्वेश्चन भी आ जाएगा और यहां इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, dx। देखिए तो 1/x का इंटीग्रेशन log x 1/3, 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन log x प्लस 3, ये प्लस c हो जाएगा। अब इसको अगर यदि चाहें तो हम लोग अधिक से अधिक लिख सकते हैं कि 1/3 कॉमन है, तो 1/3 कॉमन कर दो और log x माइनस log x प्लस 3 प्लस c। रूल्स है कि अगर यदि log m माइनस log n के फॉर्म पे हो तो उसको कैसे लिखा जाता है? log m बाई n के फॉर्म पे लिखा जाता है ना? हाँ जी, यस, ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू। यही है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके बनाएंगे। पहला चीज ध्यान रखना है कि यहां हम लोगों को जिस तरह का फंक्शन है उस तरह से हम लोग a और b मानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा उसमें हल्का सा डिफरेंस करते हैं कि यहां x प्लस 2 x प्लस 3 कर देते हैं। हल्का डिफरेंस करते चलिए ताकि वो डिफिकल्टीज बढ़ते जाएगा, तो पता चलते जाएगा कि डिफिकल्टी टू डिफिकल्टी कैसे उसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। नाउ लेट 1/x प्लस 2 x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू a इंटू कैसे लिखते हैं? x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कैलकुलेशन शुरू। 1/x प्लस 2 x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, x प्लस 2 x प्लस 3, ये a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। नाउ कैंसिल आउट, implies that 1 is equal to a into x plus 3 plus b into x plus 2। इसको मान लीजिए सेकेंड। अब मैंने क्या कहा था कि नाउ पुट x is equal to what? बोथ वैल्यू -3 -2, किसको पुट करें? किसी एक को ले लीजिए, -3 इन 2 क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, अगर -3 लेते हैं तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू ये -b हो जाएगा।
इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू -1 हो गया, राइट। नाउ अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू, अगर x + 2 है तो कितना पुट करना होगा, -2 इन सेकेंड। वी गेट क्या हो जाएगा, सेकेंड। 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 +3 प्लस ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इंप्लाई दैट 1 इज इक्वल टू ओनली फॉर a बचेगा, दैट मीन्स a का वैल्यू हम लोग का हो गया 1। a भी निकल गया और b भी निकल गया। नाउ पुटिंग a and b in 1 एंड क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। a और b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तब मिलेगा क्या, ये देखिए 1/x + 2 इंटू x + 3 dx दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, a इज इक्वल टू 1, यानी 1/x + 2 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट भी करना है, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -1, तो यह -1/x + 3 dx। अब इंटीग्रेट किया जाए 1/x + 2 का इंटीग्रेशन, log x + 2 log 2 माइनस log x + 3 + c। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लॉग क्या होगा, x + 2 डिवाइडेड बाई x प्लस, ये हो जाएगा वैल्यू। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को बदल देते हैं, मतलब हल्का सा उसको डिफिकल्टीज बना देते हैं। अभी हमने उससे पहले देखा सिंगल फंक्शन, फिर डबल फंक्शन, वो डबल फंक्शन ही है लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न बदल गया है। यहां हमने कर दिया x + 2, सब कुछ वही है, थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न को हमने चेंज कर दिया, x + 2। अब क्या होगा, सारी चीजें तो वही होगी, कुछ तो बदलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा कहां पे, यहां पे। देखता हूं बदल करके क्या होता है। ऐसा लिखेंगे x + 2 डिवाइडेड बाई इतना, दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई, एकदम सेम चीज, b डिवाइडेड बाई इतना, तो x + 2, फिर यहां एलसीएम लेंगे, ये दोनों फिर कैंसिल होगा। अब यहां x + 2 दैट इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर यहां भी x + 2 है, यहां भी x + 2 x + 3 है, हमने यहां पर लिखा x इज इक्वल टू -3, पुटिंग x इज इक्वल टू -3। x के जगह पर पुट कौन वाला को करना पड़ेगा, इधर वाला के लिए करना होगा कि इधर वाला के लिए करना होगा, कंफ्यूजन तो ये होता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, आराम से उसको छोड़ देना। यहां पर आप देखिए कि यहां दोनों फंक्शन में क्या क्या रहता है, इसी को यूज कीजिए। अगर x + 3 है तो -3 पुट कीजिए, x + 2 है तो -2 पुट कीजिए, अगर x + 4 है तो -4 पुट कीजिए, x + 5 है तो -5 पुट कीजिए, ठीक है। यहां कुछ भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। x + 3 दैट इज इक्वल टू, पुटिंग x इज इक्वल टू -3। अब यहां पर हम लोग का फंक्शन बदल जाएगा। फंक्शन कैसे बदलेगा, तो -3 + 2 दैट इज इक्वल टू इतना, तो ये हो जाएगा हम लोग का -1, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का +1, है ना, b इज इक्वल टू +1। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू
-2 इन सेकेंड। वी गेट, यदि हम लोग सेकेंड में इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो यहां पे हो जाएगा -2 + 2, राइट, दैट इज इक्वल टू -2 पुट करने के बाद -2 + 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला पूरे टर्म। implies that this one is also 0, that is equal to -a, implies that a is equal to 0. Now putting a and b in first and क्या, इंटीग्रेट। देखिए तो ये कितना है, x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x + 3 dx, इंटीग्रेट कर दिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई x + 2 प्लस b का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई x + 3, ये तो 0 हो गया, +1 बाई x + 3 हो गया, ये dx दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का log x + 3 + c, ये वैल्यू। अब यहां एक चीज देखिए, आप कह सकते हैं कि सर x + 2 डाल दिए तो x + 2 तो कट जाता, वो सिर्फ बचता 1/x + 3, वो भी हम कर सकते थे, लेकिन इस वर्क को बढ़ा करके दिखाने के लिए मैंने किया कि यदि x + 2 की जगह पर कुछ और होता तब आप कैसे करते हैं, इसलिए इस वर्क को मैंने किया। बड़ा ही रोचक सवाल है, वो सवाल ऐसे, dx डिवाइडेड बाई x² - 4, बड़ा रोचक सवाल है, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं जब हम स्पेशल इंटीग्रेशन चालू किए थे, 1/x² - a², पढ़े ना, वो तो इजीली हो जाएगा। लेकिन भाई जब यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से हमको काम करना है तो वैसे फंक्शन को कैसे काम करेंगे। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन तो जरूर रहेगा कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कौन सा विधि से बनाएंगे, तो भाई आप फ्री है वहां पे, आप 10 मेथड जान रहे हो, 10 मेथड्स में किसी भी मेथड्स को यूज करके बना लो। हाँ, यदि पर्टिकुलर मेथड्स को अगर यदि कहे कि यूजिंग दिस मेथड्स, देन आप उस मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई मेथड्स यूज करने के लिए अगर यदि नहीं बोला हो तो आप किसी भी मेथड्स को प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करने का कहने का मतलब ये हुआ कि ये टूट जाएगा ऐसे, नहीं टूटेगा, a² - b², दैट मीन्स कि a - b इंटू a + b। अब आगे हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन में, लेट 1/x - 2 इंटू x + 2 दैट इज इक्वल टू a इंटू x - 2 + b डिवाइडेड बाई x + 2, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा ये भी एक सवाल है कि सर x + 2 को पहले नहीं लिख सकते हैं और x - 2 को बाद में। कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि उसको पहले लिखते इसको बाद में। प्रयास कीजिएगा जो स्मॉलेस्ट टर्म है पहले लिखने का कोशिश कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये अगर यदि पॉजिटिव फंक्शन है और ये निगेटिव फंक्शन से है तो शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे ये छोटा है, तो छोटे फंक्शन को पहले, उससे बड़े को उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ऐसे कंसीक्वेंस में लिखना है।
नो प्रॉब्लम। अगर गलती से कभी छोटा फंक्शन इधर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे लिखिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लाई दैट 1 बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लिया जाए, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हम लोग का 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। इसको मान लीजिए सेकेंड। फिर वही बात, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू व्हाट, आइदर -2 और +2, कोई भी पुट कर दीजिए। मैंने 2 पुट कर दिया, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 + 2 प्लस b इंटू 2 - 2। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4a प्लस 0। तो यहाँ 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू व्हाट, अगर यहाँ 2 पुट किए तो फिर यहाँ -2 पुट करना होगा इन इक्वेशन सेकेंड। क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2 - 2, इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ये 0 प्लस b इंटू -4, इंप्लाइज दैट -4b इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/4, -1/4। Now putting a and b in equation 1 and integrate। क्या करना होगा, a और b का वैल्यू 1 में पुट कीजिए और क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना आया हुआ है हम लोग का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx प्लस b का वैल्यू कितना आया हुआ है -1/4, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 2 dx दैट इज इक्वल टू 1/4। ये कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, log x माइनस 2 -1/4 log x प्लस 2 प्लस c 1/4 कॉमन, ये हो जाएगा log x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगा।